अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंतहाई शॉर्टकट मेथड जो कि एक्सेल पे काम करते हुए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप जब भी एक्सेल पे शीट पे कोई भी वर्किंग करते हो तो आप शीट को अपने डाटा के हिसाब से खुद एडजस्ट करते हैं। आज मैं सिखाऊंगी कि आप अपनी शीट को ऑटो फिट एडजस्टमेंट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं कि मतलब किसी भी तरह का डाटा हो, चाहे वो उसमें आपको रो एक्सटेंड करनी पड़े, कॉलम एक्सटेंड करना पड़े, तो आपकी उससे ऑटो एडजस्टमेंट की वजह से डाटा के हिसाब से जो भी आप शीट बना रहे हो वो खुद ब खुद एडजस्ट होती जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम पहले क्या यूज़ करते हैं कि हम अगर मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हमने नेम ऑफ़ एम्प्लॉय लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय नेम लिखना है। तो हम क्या करते थे, अब ये नेम ऑफ़ एम्प्लॉय के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये सेल कॉलम जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, विड्थ बढ़ानी है, तो हम इस तरह से ड्रैग करते थे ना, अप टू सो ऑन। हमने जो भी कॉलम बनाने हैं हम उसको इस तरह से एडजस्ट करते रहते। इससे क्या होता है कि हमें बार बार डाटा को एडजस्ट करना पड़ता है, उस पर टाइम लगता है। जबकि एक्सेल में काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने काम को कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अभी मैं आपको बताती हूँ आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। हम वापस जाते हैं अपनी शीट पे। ये शीट 4 है मेरे पास जिस पे मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और व्यू कोड में जाना है। व्यू कोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जर्नल टैब, ठीक है। आपने क्या करना है, जर्नल टैब को सिलेक्ट करके चेंज करके वर्कशीट पे ले आना है। वर्कशीट चूज़ करोगे तो आपके पास ये प्राइवेट सब और एंड सब नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कमांड रिकॉर्ड करनी है जो आप करना चाह रहे हो। आपने क्या करना है, आपने लिखना है सेल्स डॉट, तो सेल्स का सी जो है वो आपने कैपिटल लिखना है और सेल्स वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे एक भी चीज़ अगर आप गलत करते हो तो ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ध्यान से आपने इसको करना है। इंटायर कॉलम का भी ई बड़ा होगा तो यहाँ आप लिखोगे देखो तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे देगा इंटायर कॉलम का। सेम डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट पे जाएंगे तो वो भी आपके सामने यहाँ पे ऑटो फिट का ऑप्शन आ गया। ये आपके पास पूरा एक फार्मूला बन गया, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ये कमांड है जो हमने अपनी शीट पे अप्लाई की है। आप इसे सिंपली लिखने के बाद यहाँ से क्रॉस करें, मेन क्रॉस करें, और अब जो आपकी शीट है इस पर ऑटो फिट अप्लाई हो चुका है। किस तरह से देखें, अब जब हम यहाँ लिख रहे हैं सीरियल नंबर, हम नेक्स्ट सेल पे गए तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। यहाँ मैं लिखती हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो अब जब मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ तो ये उसके मुताबिक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ बिलफर्ज में लिख रही हूँ ग्रेड, तो ये ग्रेड के मुताबिक एडजस्ट हो गया। यहाँ हम लिखते हैं जी बेसिक पे एम्प्लॉइज़ की, अगर हम पे शीट बना रहे हैं तो ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। सेम लाइक आगे जो भी आपका डाटा आप उसके मुताबिक बनाते जाओगे तो ये सेल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अगर तो उसकी विड्थ कम हुई तो वो बढ़ जाएगी, और अगर डाटा आपका इतना है कि उसकी विड्थ हम कम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको सिखाती हूँ। अब जब कोई शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाकायदा से उसे सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे जाके उसके बॉर्डर्स को एक्टिव करते हैं। तो आप ये चीज़ भी ऑटोमेटिक कर सकते हो। आपने जितना भी डाटा लिखना है अपनी शीट पे डाटा लिखें, ठीक है। सारी शीट आप जब ओके हो चुके हैं तो आप क्या करें, एक ही बार सारी जितना भी आपने काम किया उसको सिलेक्ट करें और Alt+H+B+A करें प्रेस, तो आपकी सारे शीट के ऊपर ऑटोमेटिक बॉर्डर एक्टिव हो जाएगा, जो कि आप कंट्रोल 1 के थ्रू लगाते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली एक ही बार सब डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद एक्सेल की शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।